नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितसबसाहूणं मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमो दाहि जाते वही अरहंतादिमा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज स पावे निज पद राज। पृष्ठ 219 सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशन। बीच का पैराग्राफ है, नीचे से चौथा। प्रश्न दिया है, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी संसार की कोई भी इच्छा रख करके धर्म का सेवन नहीं करना, देव शास्त्र का सेवन नहीं करना। तो उसने क्या समझा कि फिर मुनिराज भी तो आहार लेते हैं। शरीर है तो शरीर के अर्थ से कर रहे हैं, हम भी शरीर के अर्थ से ही कर रहे थे, है ना। जैसे मुनिराज मंदिर में रुकते हैं, आहार लेते हैं, अपने धर्म करने के लिए आहार लेते हैं, ऐसे हम कर लें, उसमें क्या दिक्कत है। उसके ऐसे भाव है। यदि ऐसा है तो फिर मुनि भी तो धर्म साधन कर घर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा। मुनिराजों के लक्ष्य से कहा है, मुनिराजों में अपन ब्रह्मचारियों में भी घटाना, अपन अपने लिए घटाएंगे, अपन अपना घटाएंगे इसमें से। मुनिराज के बारे में आत्मानुशासन, आत्मानुशासन नंबर याद नहीं, देखना पड़ेगा उसमें। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, कोई मुनिराज यदि ऐसा सोचती है कि देखो हम महाव्रत पालते हैं तो समाज में आहार लेना हमारा अधिकार है, इसमें क्या गलत है। हम 28 मूल गुण पाल रहे हैं, निर्दोष पाल रहे हैं, तो समाज में आहार लेने में क्या दिक्कत क्या है, समझ में है। इसलिए वे आहार ले लेते हैं कि हम पाल रहे हैं ना। यदि वे ऐसा सोचते हैं तो आजीविका नाम का दोष लगता है। इसका मतलब उन्होंने 28 मूल गुण को आहार के बदले बेच दिया। अब इसको समझाने के लिए हम तुम्हें समझाएंगे। जैसे तुम प्रवचन करने जाओ, तुम्हें बुलाया जाए प्रवचन करने, और तुम भोजन करने जाओ तो तुम्हें कैसा लगता है। कुछ नहीं, बढ़िया, हम बुलाए कराएंगे। और फिर जी पहुंच जाए, 4 लोग और पहुंच जाए, उनका एक भोजन हो, तो इन्हें थोड़ा संकोच होगा, भैया हम 10 दिन के लिए, हम तो प्रवचन करने आए नहीं, हमें तो बुलाया नहीं, हम 10 दिन भोजन कैसे करें। तो इन्हें तो संकोच हो रहा है और तुम्हें संकोच नहीं हो रहा। क्यों, तुम्हें तो निमंत्रण दिया है। 10 लक्षण पर्व, समझ में आया प्रश्न। तो इन्हें तो संकोच हो रहा है, भैया हम फ्री का खा रहे, आप तो पूजा करा रहे, आप तो प्रवचन कर रहे, कक्षा ले रहे, हम तो फ्री में खा रहे, लगता है ना ऐसे। अब तुम ये सोचो हम प्रवचन कर रहे हैं इसलिए समाज पर भोजन लेना हमारा अधिकार है, तो आजीविका नाम का दोष लगेगा। कितनी कठिन चीज है। मैंने सोच बहुत ऊंची करो, सोच बहुत ऊंची करनी पड़ेगी आपको। मात्र आत्म कल्याण के लिए जी रहे हो, आहार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, नहीं मिले तो द्वेष नहीं, मिल जाए तो राग नहीं, तब जाकर के आपको आजीविका नाम का दोष छूटेगा। लोग कपड़ा बेच करके भोजन करते हैं, तुमने प्रवचन करके भोजन किया, ऐसा लिखा है उसमें। तो मुनिराजों के प्रसंग में लिखा है वो,
वे मुनिराज आजीविका नाम का दोष करते हैं। इसको हमने बहुत घटाया। एक बार एक ब्रह्मचारी जी मिले, वो बोले ट्रेन यदि सुबह जल्दी 6 बजे पहुंच जाए बंबई तो बढ़िया है। कहीं भी, नाम तो बंबई कह रहे हैं, कहीं कोई दिल्ली भोपाल कहीं भी सुबह पहुंच जाने से क्या फायदा होगा हमने को? अरे अपन मंदिर चलेंगे भाई, नहाएंगे धोएंगे तो पूजन करेंगे, प्रवचन होंगे तो सुनेंगे, नहीं तो अपन प्रवचन करेंगे, फिर समाज तो भोजन के लिए बुलाएगी से। समझ गए? उसमें पूजन मुख्य नहीं थी, भोजन मुख्य था। माने हम सुबह सुबह इसलिए आनंद नहीं आ रहा सुबह जल्दी पहुंचने का, यार मन भर के पूजा करेंगे। मूल आखिरी क्या लग रहा है? पहले पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, फिर भोजन के लिए तो कहेगी समाज, कहां से आए ब्रह्मचारी जी, तो भोजन हो जाएगा। माने ब्रह्मचारी होने पर भी ये जो सोच है, ये आजीविका दोष है। भोजन तो मिलेगा ना, क्या चिंता करते? क्यों? कभी तो 10 दिन के लिए प्रवचन को बुलाएं तो तुम चिट्ठी में ये लिखती हो कि हमारे भोजन की व्यवस्था करना, वो तो होना ही है ना। ऐसे तुम तो केवल शुद्ध आत्मा के रसिया बनो, आहार के लिए दीक्षा नहीं, दीक्षा के लिए आहार है। बोलो छठी ढाल क्या लिखा है इस संबंध में? छठी ढाल लें तप बढ़ावन हेत, लें तप बढ़ावन हेत, आत्मा के लिए लो। जिस सोचे कि हम ब्रह्मचारी हैं इसलिए हमें मिलना चाहिए। हम एक बात कह रहे, हम निर्दोष 28 मूलगुण पाल रहे हैं इसलिए समाज हमें अधिक आहार देना ही चाहिए उसे, ये हमें मिलना चाहिए। तो आदिनाथ भगवान को तो 7 महीना नहीं मिला था। मैंने अब आप दुखी हो जाओगे, कैसी समाज है, हम तो ब्रह्मचारी हैं, इतना बढ़िया पालते हैं, फिर भी आहार नहीं देते। इसका मतलब आप अपने ब्रह्मचर्य को बेच रहे थे। भोजन न मिले मत मिलने दो। एक आत्म संबोधन पाठ है ना, ये विंशतिका का पाठ है, देख लेना, मेरे ख्याल से आत्म संबोधन का वो देखना। पास न होवे मेरे वित्त तो भी खेत खिन्ना होवे चित्त, देना जगत भोजन तक मुझको, पास न होवे मेरे वित्त, देख नग्न उपहास करे जग तो भी खेत खिन्ना चित्त। उत्कृष्ट सोच रखो। मैं तो इसकी सुनाई ये घटना कि मैंने जिस दिन सुनी उसी दिन से मेरी सोच है कि नहीं, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम जल्दी मंदिर पहुंच जाएंगे, भोजन मिल जाएगा, कोई साधन मिल जाएगा तो भोजन करा देगा, नहीं करा। इस देह का भोजन फिक्स है क्रमबद्ध में, इतना विश्वास करो क्रमबद्ध का, इस देह को भोजन मिलना है, कब मिलेगा कहां मिलेगा, मिल जाएगा। तुमने देख ली इतनी आकुलता का परिणाम। अपन ने इतनी चीजें मंगाई, कोई काम नहीं आई। भैया आए थे, इतना सामान इकट्ठा करके ले गए, वही दिन चले गए। नहीं आते हैं तो उसको, उसी को तो सॉल्व करो। तुम आत्मा हो तो उत्कृष्ट ध्येय बनाओ। और एक जगह नहीं ऐसे ये तो इसमें घटा रहे हैं मुनिराजों का घटा, हम तो अपने में घटा ना, हम तो हर जगह घटा। कल्पना करो इस मंदिर में सब अनादर करने लगे तुम्हारा, तो तुम क्या सोचोगे? यही मंदिर छोड़ गया है, वो भी मंदिर हमारा, हम तो वहां चले जाएंगे, तो हमें बुला लेंगे, तो हमें आहार तक करा देंगे, हमें ऐसा कर देंगे, हम कौन यही मंदिर से हमें कुछ। अरे इसका मतलब आप इस मंदिर में प्रेम से भक्ति से पूजा नहीं कर रहे, सुविधा मिली इसलिए कर रहे हो। तो आपने सुविधाओं से बेच दिया जेंद्र हम, यानी अपनी जो भक्ति है सुविधा से बेची है। आनंद तो तब आए जी सब हमारे विरोधी हो जाए, तो ही हमारी पार्श्वनाथ गोविंद भद्रा कितनी मोहक है। हम तो यहीं आएंगे, आपको जो कहना कहो, जो करना करो, मत दे मुझे, मत करो। लेकिन हम भगवान की मुद्रा बहुत सुंदर है यहाँ से। अब वो रोज मन लगता होगा तो कह पाओगे जी बात। अब देख पता भी नहीं लगता कि रोज सुविधाओं की वजह से अच्छे लग रहे थे भगवान, नहीं तो ऐसा लगने लगता हाँ कौन हमारे भगवान है, कौन हमारा मंदिर है, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, इतने सारे मंदिर हैं, हमें तो हर कोई बुला लेगा। बिल्कुल मत सोचना, एक बात ध्यान रखना बेटी, जल्दी कह गई और फिर कह रही एक बात जल्दी से फिर से सुनना। तुम्हें 100 लोग बुलाएं और एक जना भगाए तो कभी ये मत सोचना कि हमें तो सब बुला रहे। यदि यहां पुण्य छीण हुआ तो वहां भी हो जाएगा। जिन कारणों से, जैसे घड़े में छेद है तो यहां पानी डोलेगा तो वहां नहीं डोलेगा,
तो कहीं चले आओ, अरे हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। तो उनके घर जाके भी घड़े में छेद है ना, ऐसे आश्रम बंद है। यदि आप अहंकारी हैं, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, कौन सी मंदिर से, कौन सी साधर्मी से, हमें तो सब पूछते हैं, अरे तुम्हें अहंकार का छेद है। एक काम करो ना, हमने प्रैक्टिकल कह रहे थे, तुम जहां जाओगे वहां दुखी रहोगे, गारंटी है। तुम कहीं चले जाओ। मुहिराज उपाय क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, यदि पाप का उदय होगा तुम कहीं जाएंगे तो पाप का उदय, उपाय नहीं करते। शेष सुदर्शन उपाय क्यों नहीं करते? यदि पाप का उदय हो, जब तक रह रहा है तो रहेगा पाप का उदय, उपाय क्यों करें? मानतंग स्वामी को जेल में बंद कर दिया, मान लो, जैसी फेमस कहानी है, तो हम क्या उपाय कर रहे हैं? हम कोई उपाय नहीं कर रहे, हम तो अपनी भक्ति कर रहे हैं बस। तो भक्ति इसलिए थोड़ी करी थी, छेद कर गए, ताला टूट जाए, नहीं टूटता तो भी उनकी श्रद्धा उतना ही रहता है। क्यों? आदिनाथ भगवान का श्रद्धा टूट जाता है, ताले ना टूटते थे, समझ गए? इसके लिए गाथा है परमात्मा प्रकाश जी, चाहे कहीं चले जाओ, जहां मन करे तुम वहां चले जाओ, लेकिन तुम दुखी रहो। गाथा है बाकायदा उसकी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ना, अमृतचंद स्वामी को। उन्होंने क्या लिखा है? हाथ में अग्नि लेकर कहीं जाओ जलोगे। कितना सरल दृष्टांत है। हाथ में अग्नि लेकर कहीं जाओ, आप कहीं चले जाओ। क्यों? अग्नि रख के कहां सो सकते हम? छाती पे? नहीं, दुर्ग जाना आप सब, अब दुर्ग पधारो। तो दुर्ग में अग्नि सीने में रख के कैसे सोओगे, ये तो बताओ। नहीं, ऐसा कोई बिस्तर बताओ जिसमें अग्नि रख सके, कहीं चले आओ। समझ गए क्या कहना है? ओहो, एक शुद्धात्मा का अनुभव करो, चार कसाई मत करो, फिर कहीं चले आओ। सुनो, नरक में जाओगे तो भी सुख मिलेगा। समझ गए मैंने कितनी बात घटाई इसमें? कभी अहंकार नहीं करना, हम कहीं भी चले जाएंगे, ये तो सोच नहीं। जब ऐसा विचार आए तो हम आत्मा को छोड़ के कहां जाएंगे? नंबर 1। और व्यवहार में कहो तो पंच परमेश्वरी चरण छोड़ के कहां जाएंगे? अरे ये मोक्ष मार्ग छोड़कर कहां जाएंगे? क्यों? बंबई में का अलग मोक्ष मार्ग है, बता। तुम्हारे मित्र मंडल वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, उनका अलग मोक्ष मार्ग क्या? समझ में आ रहा है कुछ? बेटा तुम ब्रह्मचर्य ले रहे हो, कोई दिक्कत हो तो हम हैं, तो बेका कर लेंगे। बेटा सारी दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तो हमारे पास आ जाना है, तो क्यों आ जाएंगे? कैसे आ जाओ बता? बहुत सारे दृष्टांत दे दिए जल्दी जल्दी, आदिनाथ वगैरह की। सीता का, सीता ने क्यों नहीं उपाय किया? सीता ही उपाय कर सकती थी, कोई बड़ी बात थोड़ी थी सीता उपाय करने की, क्या दिक्कत है? बता, अंजना भी उपाय कर सकती थी, खुद ही पहुंच जाती घर, समझाती, सुनो पहले हमारी पूरी बात सुनो, तुम 4 महीना वहां विश्वास कर लो, 5 महीने तो हो गए थे, 4 महीना वहां विश्वास कर लो, नहीं हो तो हमें तो फांसी चढ़ा देना। बोली तो एक काम करो, एक दूध पहुंचाओ वहां विद्याधर, विद्याधर ही तो पहुंचना है वहां, पहुंचा दो, खबर ले लो। और नहीं तो एक काम करो, जो मुझे विचार नहीं, अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी, इनसे पूछ लो। एक काम करो, मुंशीव्रत भगवान की संवत्सरण में चलो, उनसे पूछ लो कितने उपाय थे बोलो। लेकिन अंजना जानती थी अग्नि पाप का उदय है, तब तक कुछ नहीं कर सकती। अब पढ़ के देखो कितना धैर्य था अंजना का, सीता का, द्रौपदी का, पांडवों का, शेष सुदर्शन। अभी भी कल्पना करते थे छक्के छूटते हैं अभी भी। सोचो, हाँ, समझ में आ गया? फिर से हम तो कहीं चले जाएंगे, तो क्या हम मोक्ष मार्ग अलग से है क्या? मोक्ष मार्ग माने सुखी होने का मार्ग, कहीं चले जाओ। पंडित साहब के प्रवचन में बात बहुत मिलेगी, सुन लेना था। चाहे कहीं चले जाओ, मार्ग तो इसी प्रकार है। इन लोगों के संग शांति से नहीं रह सकते, इन लोगों के साथ नहीं, तो कसाय के संग शांति से नहीं रह सकते। सुनो, यदि तुम्हें कसाय नहीं है तो तुम दुश्मन के साथ भी शांति से रह लोगे। चंदन वाला, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति, कल्पना तो करो, चौराहे पे नीलाम हो गई, कहां अपनी माता का मरण देखा, पिता का मरण देखा, मतलब राज्य का मिटना देखा, कहां राजकुमारी, कहां इधर सुधर उधर सुधर। चंदन वाला
सोच तो जाएगा। महावीर भगवान की मौसी बहन है, मौसी का मेरे ख्याल से तो बहन होंगी, क्योंकि जेल, हाँ त्रिशला की 7 बहनें थी, त्रिशला 7 बहनें थी, तो मौसी अच्छी उनकी बहन है। तो इनकी माँ थी ना जो मारी गई थी, नहीं कुछ है, कुछ देख लेना उसमें से, नानी पक्ष से है नहीं, लेकिन वो पूरा पढ़ना उसमें से देख लेना। कौशाम्बी की राजकुमारी थी ना ये, तो देखना वो तो मारी गई थी ना, वो आत्मघात करके, इसकी माँ। और मेरे ख्याल से तो यदि उनके कजिन बहन के लाए देख लेना हिसाब से, छोड़ो होगा अपन क्या कहा, अपन तो यहाँ लगा मौसी सही चल, हाँ देख लें, कंफर्म कर लो। मैं तो दूसरी बात कहना थी मुझे, कितना धैर्य तुम कहते हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमारी बुराई कर रहे तो हमें बर्दाश्त नहीं होती। अरे बुराई पाप का उदय बर्दाश्त करना पड़ेगा, मोक्ष में जाना है तो। इस भाव का नहीं, पिछले भाव का भी। गुस्सा क्यों आता है पता है? हमने क्या गलती करी, तुम बताओ हमने क्या गलती करी, तुमने बताओ हम क्या गलती करी। इस भाव का नहीं तो पिछले भाव का भी। क्यों सीता और अंजना को इस भाव की गलती की सजा मिली है? पता क्यों श्रेष्ठ रोशन की क्या गलती थी? समझिए क्या कह रहे? यदि ये बात विचार करोगे तो आप इस आवेश में नहीं आओगे। अभी जो पेशेंस होते थे ना, एकदम गुस्सा हो जाता, एकदम चिल्लाने लगते, एकदम नाराज हो जाते, एकदम क्यों हो जाते? हमारी क्या गलती है? अरे तो हम पूछ रहे इन लोगों की क्या गलती थी? पारसनाथ की क्या गलती 10 भाव में? बोलो 10 भाव में क्या गलती पारसनाथ की? इतना धैर्य रखा, यही मोक्ष मार्ग है, इस ही प्रकार है। यही है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। अब समता जाएगी तुम्हें। ये मुनिराज के बताया ना, हमने अपने में घटाया इसका, समझ गए? विद्वानों में घटाया, ब्रह्मचारियों में घटाया। कभी ये नहीं सोचा हम ब्रह्मचारी हैं तो हमें मिलना चाहिए। तो आपने कई बार अपन क्यों लगता पता, ये तो सदोष है, हम निर्दोष है, इसलिए हमें मिल रहा है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। सदोष का पुण्य का उदय तो उसे ही मिल जाएगा, और निर्दोष का पाप का उदय हो तो उसे भी नहीं मिलेगा। कुछ कह गए हम? कभी मत सोचो हम निर्दोष परिणाम रहे इसलिए सब पूछ रहे हैं, इसलिए नहीं पूछ रहे, ये पूर्व पुण्य के उदय से पूछ रहे हैं। क्या कहा? पापियों का भी पुण्य का उदय हो तो उन्हें दंड का निमित्त नहीं बनता, और धर्मात्माओं के पाप का उदय हो तो 7 दिन तक उपसर्ग होती है। ये कभी मत सोचना हम वर्तमान पवित्र हैं इसलिए लगो हम पूछ रहे हैं, कभी नहीं सोचना। चाहे जैसे पढ़ने लगो, चाहे जैसे गलती करते रहो, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम तो बहुत पाप करते हैं, कोई को पता नहीं। अरे कोई को पता नहीं, उदय आएगा। समझ गए? कुछ वर्तमान का पाप करने पर भी पूर्व पुण्य का उदय हो तो सब पूछेंगे, और पाप का उदय हो और पवित्र हो। आप 3 दृष्टांत दे दिए, पार्षनाथ वगैरह के, पांडवों के, सबके यहाँ लगा ले, ऐसे लगा। ठीक, अब आगे चलो। अब अपन पढ़ते हैं टोटमल जी क्या कह रहे हैं। वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। क्यों? उन्होंने दीक्षा ली थी, उस दिन सोचा था कि यार चलो रोटी खाने को मिलेगी इसलिए दीक्षा ले लेंगे। क्या हमने आचार्य से पूछा था कि हम दीक्षा लेंगे तो रोटी मिलेगी, कमरे मिलेंगे, हमें ठहरने की जगह मिलेगी, बसती का मिलेगी? क्यों ऐसा एग्रीमेंट हुआ था क्या कुछ? क्या आचार्य ने कहा तुम चिंता नहीं करो, काहे को कमा रहे, काहे को बना रहे, काहे को खा रहे, आ जाओ इतना दीक्षा ले ले, रोटी मिलत रहेगी। ना तो गुरु ने कहा ना शिष्य ने कोई किया, तो आजीविका कहां होगी? माने आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। समझ गए? उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयं भोजन उपकार आदि करते हैं। भोजन प्लस उपकार, उपकार और लगाओ, भोजन है, पीछी है, कमंडल है, शास्त्र है, बसती का है, ये सब भोजन के साथ साथ सब लगा लेना। धर्मात्मा जान करके ये आपके लिए ग्रंथ, ये आपके लिए कमंडल, ये आपके लिए पीछी, आप यहीं ठहरो, यहीं आत्मा आराधना करो, बसती का
आरिका वगैरह हो तो उनको योग्य वस्त्र, ब्रह्मचारी हो तो उनके योग्य सामग्री। धर्मात्मा जानकर, व्यापारी जान के नहीं, धर्मात्मा जानकर। अब एक बात सुन लो यहां पर, तुम लोगों को ब्रह्मचर्य लेने में डर क्यों लगता है? कोई ने नहीं पूछा था, यही तो डर लगता है सबसे ज्यादा। आपका तो, लोग मेरे बारे में सोचते आपका तो पुण्य का होता है आप तो प्रवचन कर लोगे, आपको तो सब जानते हैं, आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगा। ले हमारा क्या होगा? तुम इस न्याय पे खड़े होते हो, तुम आत्मकल्याण के लिए बनो, सुनो। और उन लोगों को मत देखो जो भ्रष्ट हैं, इसलिए समाज पूछती नहीं। भ्रष्ट मत हो ना, कर्णानी को विश्वास करो। क्या कह रहे? कर्णानी को विश्वास करो, ये सच्चा मार्ग है। इस सच्चे मार्ग में लगने पर, ध्यान से सुनो, कुछ कहना है मुझे, सच्चे मार्ग में लगने पर भोजन आदि मिलते ही हैं, ऐसा नहीं कह रहे। भोजन नहीं मिलने पर भी शांति होती है क्या कहा? पाप का उदय आने पर भी अत्यंत शांति का अनुभव होता है। मार्ग 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 ये है, मार्ग ये है। लोग नहीं पूछेंगे तो भी तुम्हें आनंद होगा, लोगों की भीड़ नहीं होगी तुम्हें तो भी आनंद होगा। है समझ आ रहा है? कुछ खूब विचार करना है इसका। इसलिए मैं शाम को पढ़ा, मैं चलो एक तो जल्दी पढ़ देंगे तो काम नहीं चलेगा, बहुत काम की चीजें हैं, गरिष्ठ गरिष्ठ है। आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते, उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही जीव स्वयं ही भोजन उपकार आदि करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। कोई करते तो करते, मांगते हैं नहीं, और कोई कर देता है तो, अब कोई कर देता है तो एहसान नहीं लेते, ध्यान रखना। कुछ कहा क्या जल्दी से, क्या कह गए? कोई कर दे तो एहसान नहीं मान लेना। जैसे सेठ जी का बड़ा एहसान है भैया, कोई नहीं पूछा तो इनने भोजन करा दिया। हाँ, तुम तो अपनी आत्म साधना के लिए आए हो, किसी के गुणगान करने थोड़ी आए हो। बहुत कठिन बात है कोई गरीब ब्रह्मचारी हो, साधारण हो, बड़े सेठ ने बुलाया हो, सोने की थाली में भोजन कराया, कैसा लगता रहा? क्यों आकर, अरे सेठ जी यार वो आप ही पूछे, वो कोई नहीं पूछा दीन नहीं होना, समझ गए? दीन नहीं होना। हमने ऐसे ब्रह्मचारी देखे हैं बेटे, बड़े घरों में गए तो अपनी थाली खुद ही उठा के रखने लगे माजने में। हम ऐसा क्यों किया तुमने? हमारे संग रह गए, अरे अब इतने बड़े सेठ जी भोजन परस है, यही बहुत है। सेठ जी आप रहने दो, आप काफी परेशान हो रहे, आप क्यों परस रहे? अरे इसका मतलब पहले तुम ब्रह्मचारी नहीं। कितना भी बड़ा सेठ हो वो ब्रह्मचारी से छोटा है। ब्रह्मचारी पंचम गुण स्थान का प्रतीक है, और वे पहले गुण स्थान में भी हो सकती, चौथे भी हो सकती, और 5 में भी मान लो तो नीचे ही होंगे ना, तो साधी प्रतिमा से नीचे ही तो होंगे वो। सुन रहे? अच्छे से नहीं सुन रहे? हटा ले थोड़ी, कोई ठंड नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं। सुन तो रहे, हमें पता है सिर भारी हुआ, मैंने आंखें बंद, विषय के साथ दौड़ो। जो आधा वाक्य सुन लेते ना, वो बोल देने से नींद नहीं टूटती, वो तो लगता हम बोल दिया, यहां सुन लिया। हमें भी लगता था ऐसा जब हम सोते थे, हमें भी लगता हम सुन रहे हैं पूरा। मैंने उपयुक्त दौड़ता था, चेहरा खिलता है उन बातों पर, लॉजिक पर, न्याय पर। क्या कह रहे थे? तो तुमने थाली क्यों उठाई? और यदि तुम उठाते हो तो फिर गरीब के घर में भी उठाओ, या सब जगह करो ना एक साथ, झोपड़े में भी उठाओ। ये कैसे श्रावक है, थाली तक नहीं उठाई इसने। अच्छा, तो तुमने सेठ जी क्यों उठाई? इसका मतलब तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम उसे करोड़ रुपए से बड़ा मानती हो, इसको गरीब मानती हो, महलों से इसको बड़ा मानती हो, और इसको झोपड़ी से छोटा मानती हो। ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व तुम्हारा मिथ्यात्व है। या तो सब जगह थाली उठाओ, नहीं तो कहीं मत। सहयोग करना अलग बात है, ध्यान रखना, मदद कर देना एक अलग बात है, लेकिन दीनता से नहीं, दीनता से नहीं। क्या कहा?
यदि कष्ट के काल में, पाप के उदय में कोई सेठ सहयोग भी कर दे तो एहसान नहीं मानना, एहसान नहीं मानना, क्योंकि तुम बड़े पद में हो, वो छोटे पद में। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने क्यों किया? तुम्हें धर्मात्मा जान करके किया उन्होंने एहसान के लिए किया भी नहीं। क्या कह रहे? राजा ने, चेलना ने सांप निकाल दिया तो मेरा कृतार्थ दृष्टि से नहीं देखा, ऐसे नहीं देखा अरे तुम बहुत बढ़िया हो भैया, ऐसे नहीं देखा तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हारी भक्ति जोरदार है, ऐसा नहीं देखा। कुछ समझ में आ रहा है? बड़े पद और छोटे पद का कैसा विचार होगा? हाँ, सुनो, धर्म वृद्धि रस। थोड़ा सुनने बुरा लगता है, एहसान नहीं मानना, थोड़ा सुनने बुरा, लेकिन आप विचार करो। फिर उन्होंने पुण्य कमाया है, पवित्रता कमाई है, भावना कमाई है मोक्ष मार्ग की। कभी ये नहीं कहना आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। अरे क्यों नहीं करे? आप नहीं करे तो कौन करेगा? कई बार ऐसा भी होता है, अरे आप क्यों कष्ट कर रहे हो, आप क्यों पानी पिला रहे हो, हम ले लेंगे, वो दे देगा। ऐसे क्यों करे? करोड़पति हो, अरबपति हो, क्या वो साधारण बात नहीं कर सकता? लेकिन मिथ्या दृष्टि होगा तो उसको ऐसे लगेगा, अरे इतने बड़े सेठ जी कष्ट क्यों कर रहे, सेठानी कष्ट क्यों कर रहे? कष्ट नहीं कर रही, वो अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ा रहे। कुछ समझ आए? थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? तुमने इतने दिन हमारे पास रहे, हमने कभी तुम्हारी तारीफ की? बहुत बढ़िया सेवा करते हो, बहुत अच्छी मालिश कर देते हो, बहुत बढ़िया फला कर देते हो, बहुत अच्छा पानी बन लिया, बहुत अच्छी सब्जी दे, अभी तक तारीफ नहीं की। क्यों नहीं की? तुम जितनी भक्ति से कर रहे हो उसको हम नकार नहीं सकते। तुम गलत करो, सही करो, जो करो करो, लेकिन तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा। गलती भी होगी तो सीखोगे, लेकिन हम मना नहीं कर सकते आपको काम करने से, लेकिन हम काम करने के लिए भी नहीं कहेंगे। अपना काम अपन करें, समझ गए? सीखना ये बात कभी नहीं। तुम्हें भक्ति उमड़ रही, बहुत बड़ी अच्छा लगता है, नेचुरल भक्ति उमड़ रही, वो अच्छी चीज है। और हम क्या क्या कराएंगे तो वो भक्ति नहीं, वो तो फिर खत्म हो गई, वो फिर तो बंधुआ मजदूर हो गए, तुम्हें भी गुलामी लगेगी। समझ गए? ऐसे ही भगवंतों की सेवा स्वयं करो, धर्मी धर्मात्मा मुनिराजों की सेवा स्वयं करो। देखो क्या कह रहे हैं, धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयं भोजन उपकार आदि करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। तथा यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी है ही। अच्छा, इधर तक लिखा है, पापी है ही। ठीक, आगे, जो विरागी होकर मुनिपन अंगीकार करते हैं, माने आत्मा के रसिया होकर मुनि बने, सुविधाओं के लिए नहीं बने, आत्मा के रसिया होकर के विरागी होकर मुनिपन अंगीकार करते हैं, उनको भोजन आदि का प्रयोजन नहीं है। शरीर की स्थिति के लिए स्वयं भोजन आदि कोई दे तो ले लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं। संकलेश रूप नहीं होते, देखो आ गया, संकलेश रूप नहीं होते, समझ गए? तथा अपने हित के लिए धर्म साधते हैं। भोजन नहीं दिया तो संकलेश नहीं करते, दे देते तो रोध ध्यान नहीं करते, बहुत बढ़िया करा दिया। कितना कठिन काम है, 13 महीने आहार नहीं मिला तब का परिणाम, और जिस दिन आहार मिल गया आदिनाथ को, उस दिन का ही परिणाम सेम थे। ये नहीं था आज का दिवस है आनंदकारी, आज ये दान की शासन की परंपरा चलेगी, ओ अक्षय तृतीया अमर हो गई, ऐसा नहीं कर, बिल्कुल उतनी सहज है। ठीक है, उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं, देखो आ गया, अभी बताया था, काम करवाने का अभिप्राय नहीं है, उपकार कराने का अभिप्राय नहीं है। और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराती है, जैसा त्याग नहीं है वैसा उपकार कराती है। जैसे तुम महलों में ठहराओ मुनिराज हो तो नहीं ठहरेंगे, सोने सिंहासन में बैठाओगे तो नहीं बैठेंगे, उनका त्याग है उसका। काष्ठासन होगा तो बैठ जाएंगे, विराजेंगे, बैठना मतलब विराजेंगे। समझिए, जिस प्रकार त्याग नहीं उस प्रकार का उपकार कराएंगे। हम आपका उपकार करना चाह रहे तो क्या उपकार करना चाहिए? बाजार के गुलाब जामुन खिला रहे, हमें ऐसा उपकार नहीं कराना कि नहीं साहब एलोपैथिक दवाई है लेकिन आपके रोग की दवाई है, नहीं, उसका हमारा त्याग है, जी उपकार हम नहीं करा कि हम आपको वो करवा दें ऑपरेशन,
और नहीं ऑपरेशन नहीं, जैसा त्याग है, जिसका त्याग नहीं उसका उपकार कराते हैं, समझ गए, वैसा उपकार कराते हैं। कोई साधर्मी, जैसे कर दिया ना गड़बड़, एक अजैन व्यक्ति ने, भील ने, किसान ने, कि मुनिराज को ठंड में देख करके कंबल उड़ा दिया, अग्नि जला दी, बेचारा आज्ञा नहीं था, उसको पता ही नहीं था कुछ। ऐसा उपकार तुम करोगे तो जैन से नहीं हो जाएगा वो ना खुश होंगे, ना करवाएंगे, उपसर मानेंगे इसको, समझ। कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे, और यदि ना करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं, सो ऐसा तो योग्य है। परंतु आप ही आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे। जहां भोजनादि का उपकार कोई ना करे तो वहां संक्लेश करे, याचना करे, देखो याचना करे, उपाय करे, ले उपाय, अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए तो उसे हम पापी ही जानना। मुनिराज के आहार का प्रकरण लिया ना, उसका जवाब दे दिया। और साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, तो साधर्मी में मुनिराज के लिए नहीं, चौथा पांचवा छठा गुणस्थान वाले भी साधर्मी का उपकार करते कराते हैं। चौथा गुणस्थान वाले, पांच गुणस्थान वाले का उपकार करते कराते हैं, पांच गुणस्थान वाले छोटे का भी और ऊपर का भी, यथा योग साधर्मी का वात्सल्य करते कराते हैं, उपकार करते हैं, समझे। भाव दीपिका में लिखा है चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें वाले भी योग्य विवाह संबंध करा देते हैं, ये भी उपकार है, उपकार है। समदत्ती माने साधर्मी समान है, अपनी लड़की उसको दे दी, उसकी लड़की ले ली, इस दान में लिया है। हिंदुओं ने उसको कन्यादान कह दिया, अपने उसको समदत्ती कहा। जरूरत पड़े व्यापार लगवा दे, वस्तु दे दे, घर बनवा दे, दे दे, मतलब सहयोग कर दे, एक दूसरे की स्थितिगण कर ले। क्या का उत्तर दिए, साधर्मी का उपकार करते वो कराते हैं, ठीक है। आगे वो चले, अभी इसमें बाकी समझ गए तो सब समझा दिया हमने। याचना और उपाय और समझ लेना। जब तक आप इशारा करना बंद नहीं करो दीक्षा नहीं लेना, मौन में बिल्कुल इशारा नहीं करने दोगे, ऐसा नहीं। एक और इतनी तैयारी करके निकलना मुनि बनने के लिए कि उपाय भी ना करे, मैंने प्रवचन में इनडायरेक्ट समझा दे, ये नहीं कर। कोई व्यक्ति हो अपने जैसे ब्रह्मचारी, हमें भोजन करने जाना, तो बोला उधर ऐसे करा देना, ऐसे बनवा देना, जो उपाय हो गया। तो उपाय भी नहीं करना और याचना भी नहीं करना। नहीं बता ना, मुनिराज की बात चल रही है थोड़ी, मुनिराज की, जिसकी जितनी भूमिका वो उतना करेगा। हमने क्या कहा, मुनि बनना हो तो ये तैयारी करना। अच्छा नहीं लगता इशारा करना, क्यों? तुम कभी तुम्हारी मम्मी ने सिखाया हुआ, दादी ने सिखाया हुआ, किसी घर में तुम जाओ मेहमान बन गए तो मांगते हो, इशारे से मांगते, ऐसे करते, वो दे दी, हम तो वही लेंगे, ऐसे कहते। क्यों? घर में सिखाया जाता है मांगना नहीं, इशारे से भी नहीं मांगना, जो आए तुम्हारे प्लेट में आ जाए। क्या तुम बारात में गए कभी? अब चार से जो चंचल लड़की होती वो चल नाश्ता बैठे बैठे आइसक्रीम आ रही, इधर इधर फिर उठा ली, फिर ले ली, फिर एक और। सही होता है ना, खुद अपनी नजरों में गिरता है और सब लोग भी कैसा देखते हैं उसे। फिर तुम्हें आपस में कहते हो बहरा रहे, कभी खाई नहीं क्या कभी खाई नहीं? अभी वो लड़की वाले कहते हैं अजीब चटोरे पर आती है। अब कैसा लग रहा है बताओ? सोचो मांगने का इशारे में अपन क्या कहला रहे हैं। जैसे लोग व्यवहार में भी मांगना अच्छा नहीं, इशारा करना अच्छा नहीं, याचना करना अच्छा नहीं, समझ गए? तो ये तैयारी है मुनि दशा की। और निचली भूमिका में भी यदि मौन धारण करते हो तो याचना नहीं करते। हमें तो उल्टा बोलना पड़ता है, मना करने के लिए बोलना पड़ता है बहुत, समझ में आया? आगे चल। इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो है ही, समझ गए?
इस प्रकार जिनमत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। चलो अब आगे चलता प्रकरण। उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति। क्या बोला? उक्त माने तीन प्रकार की बातें आ गई ना, तीन प्रश्न खड़े हुए थे वहां। उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति कैसी होती है, अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं। मां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभ आदि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। देखो फिर कह रहे आप एक शुद्धात्मा के लिए नियम लो, संयम लो, तप लो, तो दी बेस्ट। समझ गए? बाकी तो फिर जी हो ही जाएगी जी गड़बड़। कौन सी? लोभ आदि, लोभ, मान, क्रोध, माया, कैसा है? हम बता रहे हैं, हम वही समझा रहे। देखो गुस्से में आ गए, लो हम दीक्षे ले रहे, लो रोज रोज किटकिट से तो अच्छी तुम्हारी यहाँ पद हम घर में मोड़ा मोड़ी छेन नहीं लेंगे, पत्नी की ऐसी है, रोज रोज कसा से अच्छी हम दीक्षे ले रहे। क्रोध से दिख रही, मान से निकला। ये देखो बड़ी इज्जत होती है, इतने बड़ा संघ, इतने बड़े आचार्य फिर नहीं मिलेंगे, इतने प्रसिद्ध आचार्य पास दीक्षा लेंगे, हमारा नाम उनके मुख्य शिष्यों में आ जाएगा। तो मान के लिए मैंने आत्मा को छोड़ के बाकी किसी के लिए लो। बहुत है, बहुत। तुम्हें मुनि दीक्षा लेना है, अब इस समय भारत में 50 संघ है, दृष्टांत हम पता 50 संघ। अब यही तुम ऐसे सोच रहे ना, सबको जाके देखें कैसी है, तो क्या देखना चाह रहे हो? इनकी सुविधा कैसी है, भोजन की सुविधा कैसी है, पढ़ने की सुविधा कैसी है, बिहार की व्यवस्था कैसी है, आवास की कैसी है, ख्याति लाभ की कैसी है, पंच कल्याण की कैसी, मैंने ऐसा देखा तो ये लोभ में चला गया सब। हाँ, यदि ये देखने आप गए, ओहो निरतिचार पालन करने की सुविधा कहां है? ऐसा कौन सा मुनि संघ इन 50 में जो सर्वश्रेष्ठ है, जहां शिष्य को दंड कठोरता से दिया जाता है? ओ, इसको देखने गए तो शाबाश, इसको देखने जाओ, अरे देखो इतना सा दोष पर इतना बड़ा कठोर दंड, यही मेरा कल्याण होगा। अरे जे संघ बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत छोटे मोटे को दे देते बस एक माला फेरने का। प्रायश्चित बहुत सरल है, इनके अच्छा है, गलती बड़ी कर लो कोई बात नहीं, 2 माला फेर लो, 3 माला फेर लो, जे तो बिल्कुल ही। समझ गए? यानी क्या देखने गए आप? ऐसी जगह देख रहे हैं जहां हमारी गलतियां चलती जाए, कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, रोके नहीं, सुविधाएं मिलती हैं, सुविधाएं। यदि ऐसा है तो लोभ आदि की देखो आगे, लोभ आदि के अभिप्राय से लोभ, समझ गए? अब किसी को ऐसे आचार्य बनने का लोभ है, अरे इनके संग में तो बहुत सारे साधु हैं और बहुत सीनियर है, तो अपने तो बनाएगा ही नहीं कोई। जे अच्छे हैं, जे अकेले हैं, एक आध साधु है और अपन ही रहेंगे इनके यहाँ, तो अपन आचार्य बन जाएंगे, तो ये लोभ हो गया। उपाध्याय बनने का लोभ, कोई सा भी लोभ। जैसे पैसे की फंड की रुचि होगी, वो फंड वाले के पास चला जाएगा, निर्माण में रुचि वाला निर्माण के लोभ में चला जाएगा। समझ गए क्या? मान आदि की प्रकरण ये ऐसे घटाते हैं। फिर से सबसे बढ़िया कौन? जो ये देखे कि निरतिचार साधना कहां होगी, बहुत ताकत चाहिए। हे गुरु, हमें कठोर दंड देकर, पता है जो सिंपल कपड़ा होता है उसे निचोड़ के ऐसे डाल देते, और जो गंदा कपड़ा होता है तो फिर उसमें थोड़ी साबुन लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं, और फिर और गंदा कपड़ा होता तो मगर यहां से करते हैं, और कपड़ा होता तो पचीरते हैं। अब बोलो तुम क्या चाहते हो? यही तुम्हारा छोटा दोष होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, आलोचना हो गई, शुद्ध हो गए। लेकिन बड़े दोष होंगे तब सावन भी लगेगी, डांट भी पड़ेगी, फटकार भी होगी, क्या है, उपवास करो, चलो। और खराब दोष हुए तो और खराब, तो वैसे होगा प्रायश्चित। एक काम करो, 1 महीने का तुम्हारा सीनियरिटी खत्म, छेद 10 तरह के प्रायश्चित है, समझ गए?
अब देखो, अभी अपन मुनिराजों की याद आ गई इसलिए मुनिराजों की बात करी, लेकिन ये तो चौथे, मैंने पहले गुणस्थान की बात करना ही आता। मैंने जैनी है और पहले गुणस्थान वर्ती हैं, वे क्रोध में भी पूजा कर लेती है, मान के लिए पूजा कर लेती है, मान के लिए 10 धर्म कर लेते हैं, 10 दिन मान के लिए 10 दिन कर लेती, समझ गए? उपवास नहीं, हम तो एक आसन नहीं कह रहे, उपवास भी कर लेती है, एक आसन क्यों? क्यों भादों में क्यों करती हो? अरे अच्छा नहीं लगता, समाज में सब कर रहे, अपन ना करें, सब कर रहे, और सब लोग वहां नहीं करते वो चेत में, तो वही नहीं करता। उस दिन याद भी नहीं आती यार 10 धर्म, 10 लक्षण धर्म है चेत में, समझ गए? मैंने 10 धर्म 3 बार आते हैं, उसे पता भी नहीं, तब मान क्रोध समझ गए, लोग क्रोध मान माया से सब लगा लेंगे। यदि भक्ति करते हैं लोग, अब आ जाओ भाई, यदि भक्ति करते हैं तो, हाँ बोलो, चित्त तो कहीं है, देख लियो अपने अपने, अब मीटर आ गया जी। भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं का क्या मतलब? अब इसका हजारों नहीं, असंख्यात उत्तर है इसके। कहीं का क्या मतलब? जैसे मान चलो पूजा में ऐसे खड़े हो, कहां 3 लोग के नाच, अरे सर्वस्व न्योछावर कर दे, ऐसी ऐसी भक्ति उमड़े। 100 तो बढ़िया थी, अब इतनी बड़ी बड़ी बादाम देख के, ओह इतनी बड़ी बड़ी का करना, छोटी का मंगा ली, क्यों ये इतनी बड़ी बड़ी चिटक, छोटी का मैंने बोल, उसका चित्त लोभ में है, भक्ति में नहीं है। अभी हमने क्या कहा था, 3 लोग के नाथ के लिए तो बड़ी देखे तो और खुशी हो रही, आज तो बहुत श्रेष्ठ है, आज की द्रव्य वो भगवान निहाल हो रही, ये तो भक्ति कहलाती। लेकिन इसका चित्त तो कहीं है, कहीं समझ गए, चिटकों में है, बादाम में है, फला में है, यानी कौन कौन सी चीजों में होगा। क्यों तुम्हारा दुश्मन तुम्हें लाके द्रव्य दे जाए, हम नहीं ले, ये तो तुम्हारा चित्त कहां था? तुम्हें भगवान नहीं दिख रहे और द्रव्य सामग्री नहीं दिख रही, वो दुश्मन दिख रहा है तुम्हें भी, तो तुम्हारा चित्त दुश्मनी में है। इतनी जल्दी तुम दुखी कैसे हो गए? बहुत कठिन काम है भगवान की भक्ति करना, क्या समझ रहे थे? कठिन नहीं है, सरल है, आत्मार्थी होकर देखोगे तो समझ में आएगा। मैं मंदिर में तुम वही बुना रहे जी दुश्मन, और ये बढ़िया, मैंने इतनी छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते, ये कैसा पुजारी है, बार बार उन्हीं को रख रहा है, पहले हमें रखना चाहिए, हम बड़े हैं कि बेबड़े? वाह, हम बड़े, हम स्वधर्म इंद्र हैं और भी सामान्य इंद्र हैं, सबसे पहले कौन को रखना चाहिए? तुम यहां क्यों नहीं रखते, वहां क्यों? देखो मैंने इसके पूरा विधान निकल गया, इसको चित्त तो कहीं है, चित्त तो कहीं, अरे कितने प्रश्न के इसके तो असंख्यात उत्तर है, चित्त तो कहीं है। जो विधान कराते हैं और 12 बज जाए तो वे तो नाश्ता कर आती है, बैठने वाली गाने वाली, वे तो जैसे प्रवचन होता है ना बीच में आधा घंटे का, बढ़िया हलवा वगैरह खा के आ गए, बढ़िया। अब तो 1 बजे खाना होना तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बजे खाएंगे आराम से, बढ़िया दूध वगैरह पी गए, अच्छा है। अब अच्छी बेचारे सुबह से लगी 5 या 6 बजे से लगी, सुबह जल्दी उठे खड़े बेचारे, अब फिर वो भक्ति रहने लगती है। अब भी तो खड़े हो जी, आराम से बैठे हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, जो भी जिसका गा रहे, संगीत, नाचो नाचो इंद्र नाचो नाचो, उन्हें ऐसी आग लग रही, घड़ी देख रहे थे। अब जो चित्त तो कहीं है, ये ना भक्ति पड़ रही, बड़े आए पारस पारस कर रहे कितना परिणाम कहां जाता है। मैंने तो अपने आप को देखा, बहुत बहुत पुरुषार्थ करेंगे तब विधान करा पाएंगे हम, मैं अपनी बात कह रहा हूं। एक रिश्तेदार भी आ जाए ना और अपनी तरफ ऐसे ऐसे चढ़ाए भर भर, खूब भर भर, तो अपना परिणाम वहीं चला जाएगा। अरे यार ये लाला जी को पूजा की रुचि नहीं है, देख हर 5 मिनट थाली खाली कर रहे, अब जानबूझ कर रहे, क्यों? तुमने हमें क्यों खड़ा किया जबरदस्ती? हमें खड़ा होना नहीं था, और तुमने प्रेशर दे के जबरदस्ती खड़ा कर दिया इंद्र बना के। लिया भाई हर 5 मिनट लिया,
लाओ। अब एक सारी भक्ति एक तरफ, चित्त लाला जी में लगा। क्या पता क्या क्या हो सकता है। असंख्या उत्तर जी कह रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ करोगे तभी भक्ति करा पाओगे, पूजा करा पाओगे। कठिन काम, कठिन मतलब मिथ्या दृष्टि को असंभव जैसी बातें हैं। देखो दृष्टि घूमती रहती है, दृष्टि घूमती रहती है, समझ गया? दृष्टि घूमती रहती। कौन आ गया? नहीं, बहुत लेट हो गया, कल नहीं आई तुम, कल का दिखे नहीं थी। ये दृष्टि क्या घूम रही तुम्हें? एक भगवान भी देखो, चाहे तरफ देखो, भगवान देखो, खत्म। 2 जगह 3 जगह क्यों नहीं? कौन आया? नहीं आया। सुंदर है, असुंदर है। कोई लड़की शादी हो गई हो और आ गई हो, सज धज के आई, अरे आ गई 3 दिन बाद, 3 दिन आ गई, शादी में आ गई। तो पूजा भक्ति करेगा, शादी में आ गई। चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है। और मुख से पाठ आदि करती हैं, रटी रटाए तो देख लेना, बिल्कुल रटी रटाए चलती रहेगी सारी। नमस्कार आदि करते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है। ले ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें से स्कैन होने के लिए। इसमें से स्कैनिंग होगी, बहुत मेहनत लगेगी इसमें। मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के लिए स्तुति करता हूं, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। सच कह रहे, इतनी सुंदर सुंदर पूजाएं करते हैं लोग, यदि उसका अर्थ विचार लें तो समझ आए। इतनी बढ़िया बढ़िया पूजा करते हैं, भक्ति इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी भक्ति हैं। गा देंगे, बजा देंगे, सब कुछ कर देंगे, उसका अर्थ ही नहीं समझे, विचार ही नहीं करेंगे। एक भक्ति गाते हैं, हमको भी बुला लो भगवान सिद्धों के दरबार में। इसके क्या अर्थ होता है इसका? अब जो अर्थ समझ गए वो तो समझ गए, वो भगवान सिद्धों के दरबार में बुला रहे। बुलाने का क्या मतलब? जैसे भगवान सही में आ जाए और चलो, कैसे चलोगे ये बताओ? समझ लो, तुमने गाया नहीं ये, हमको भी बुला लो, तो सुनो, कपड़ा उतारो, पत्नी छोड़ो, मच्छर छोड़ो, जंगल में चलो, केस लॉन्च करो, हम ले चल रहे। यही तो विधि होगी। लेकिन सही बताना, इसके लिए कौन तैयार है? गाने तैयार, हमको भी बुला लो भगवान सिद्धों की। पानी छाना सीख नहीं रहे, मैंने रात में छोड़ नहीं रहे, छोड़ नहीं रही। कितना झूठ बोल रहा है जो गा रहा है, कितना झूठ गा रहा है, नहीं बिल्कुल विचार नहीं। सब लोग भक्ति कर रहे थे रामायण में, तो पंडित साहब सुन रहे थे, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा। फिर पंडित साहब आए प्रवचन में, उन्होंने कहा तुम क्या गा रहे थे बताओ, क्या मतलब क्या है? ये सड़क है क्या कि निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा? है क्या ये? फिर उन्होंने कहा निर्ग्रंथों जैसी दृष्टि हमें प्राणों से प्यारी, मैंने सम्यक दर्शन हमें प्राणों से प्यारा है। निर्ग्रंथों जैसा देख देख के चलना हमें प्राणों से प्यारा है। निर्ग्रंथों देख खड़े खड़े हाथ में सोच सोच के आहार लेना, मौन पूर्वक आहार लेना, नग में रहना हमें प्राणों से भी प्यारा है। फिर पूरी घटा उन्होंने 1 घंटा। निर्ग्रंथों जैसा पढ़ना हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों जैसी क्षमा हमें प्राणों से भी प्यारी है। निर्ग्रंथों जैसा मार्दव, अब लगाते जाओ कितने प्रवचन होंगे बोलो। निर्ग्रंथों जैसा ब्रह्मचर्य हमें प्राणों से भी प्यारा है। घटाते जाओ, कितना घटा, 10 धर्म लगाओ। निर्ग्रंथों जैसी निशंकता, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि हमें प्राणों से भी प्यारी, लगाते जाओ। कह लीजिए नहीं कि बस गा दिया, सोचा भी नहीं। पंडित साहब ने जी कहा इतनी अच्छी भक्ति कर रहे तो उसका विचार करो। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? ठीक नहीं है। कौन हूं, किसकी स्तुति कर रहा हूं, किस प्रयोजन के लिए स्तुति कर रहे हो, क्यों क्यों किस लिए करती हो? सही कल सोचना, जैसे मंदिर में दर्शन करने आओ सोचना क्या के लिए कर रहे हो, किस प्रयोजन से कर रहे हो। तो उसमें 99% की ताकत रहती है, वो चलो जल्दी दर्शन कर लो। क्यों कर लो? सही नहीं कह रहे। आगे
यदि तथा कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है, वहां सुदेव गुरु शास्त्रादि व कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र आदि की विशेष विशेष माने अंतर पहचान नहीं है, उन दोनों के बीच का अंतर ही नहीं मालूम। सच्चे देव कोई पूज लेता है, झूठे देव कोई पूज लेता है, सुगुरु कुगुरु कुछ अता पता नहीं इसका। ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आई, किस प्रयोजन के लिए स्तुति कर रहे थे? वो आत्म कल्याण नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रही है सब। क्यों? तुम्हें अभी हार्ट का ऑपरेशन कराना, तो हार्ट का डॉक्टर और अन्य डॉक्टर में अंतर नहीं करोगे? बताओ, हार्ट का डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट चाहे जैसा ढूंढते हो नहीं ढूंढते, ऐसे आत्महित का जिन्हें प्रयोजन होगा भी सच्चे देवशास गुरु और कुरु कुदेव को शास्त्र में अंतर करेंगे। इसको क्या लगता है, इधर ही मान लो, उधर ही मान लो, क्या फर्क पड़ा? प्रयोजन समझिए क्या लिखा, प्रयोजन प्रयोजन खबर पड़ेगी तो सही होगा। आगे दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान दे देता है। बहुत कठिन कठिन बातें हैं, अपने आप को भी रख के देखना, हर किसी को अपन नहीं दे पाते और प्रसंग पाके दे देते हैं, इसका मतलब अपन भी गड़बड़ है। अपन अपनी सोचो, पात्र अपात्र का विचार करके दान दो। समझ में नहीं आई, बहुत बहुत 1 घंटा पढ़ा हो तब से समझ आई। दान कोई तुम्हें खुश कर दे, उसे तुम दान दे दो, तो दान नहीं। सोचो वो निर्दोष है और तुम्हारी तारीफ तक ना करे, तुम्हें देखे तक नहीं, तुम्हारी उपेक्षा तक करे और तुम उसे दान दो, पात्र दान। समझ गए क्या कह रहे? सोचो अभी तक सेठियों से दान कैसे लिया जाता है? सेठियों खुश करके, तारीफ करके, प्रवचनों में नाम लेकर के, बीज विधान में नाम लेकर के, अरे आप तो वहां सोदर में बनी थी, आप तो माता पिता बनी थी, आप तो फला बनी थी, और आप तो बहुत बढ़िया बने, ऐसे तारीफ कर करके बीज प्रवचन में भगवान के सामने उनकी तारीफ करना और फिर पैसे लेना, ये तो दान कहां होगा? दान कहां होगा ये? मैंने इधर इंटेंशन है कि इन्हें खुश कर दो और वे भी खुश हैं। हाँ, सेठ जी ने इतने लोगों के बीच में नाम लिया, हमारी रिकॉर्डिंग में आवाज चली गई और सारा देश सुन रहा है, सुन रहा है सारा। तो जी तुम्हें जी दान कहां हुआ? आया समझ में आया? बहुत ऊंची क्वालिटी की चर्चा है टोडरमल जी ने। चलो, दान देता है तो पात्र पात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। छठावस्था की चर्चा कर रहे हैं। छठावस्था देवशास्त्र गुरु हो गए ना, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान अव्रत आदि की बात कर रहे हैं। तब करता है तो भूखा रहकर मेहनत बना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। समझ गए? महान देखना, भूखा रहने में महान पना हो तो वो कार्य कर देता है, परिणामों की पहचान नहीं है। समझ गए? अब इसको तीर्थ यात्रा में लगा ऊपर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए चले गए। ये तुम 1 साल तक यहाँ रहे, ऊपर नहीं गए, प्रयोजन क्या है? तो बताओ, प्रयोजन बताओ। परिणाम ऊपर चढ़ गए ना। हाँ, यहाँ प्रमाद करो दिन भर तो गलत बात है, खाओ सो जाओ तो बेकार, तो ऊपर जाओ। चलो, कोई प्रयोजन तो होना चाहिए उसका। तब करता है तो भूखा रहकर मेहनत बना हुए कार्य करता है। अब सोच ना, सोदी लोग तारीफ नहीं करें, मत करने, एक कोर खा लो, उठ जाओ, उपवास मत कर। ऊन उधर को बड़ा कहा इसलिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत खुलासा किया, ऊन उधर कोई को बड़ा लगता ही नहीं, सबसे बड़ा लगता है उपवास। दिखता है सबको, आज खाया नहीं, पानी तक नहीं पिया, खाया तक नहीं, पानी तक नहीं पिया। टोडरमल जी डॉक्टर साहब कहते हैं वो स्वाध्याय करने वाले को तो कोई तपस्वी नहीं मानता, जबकि लिखा है स्वाध्याय परमम तपा। पानी नहीं पीने वाले को बड़ा तपस्वी मानेंगे, और 6 घंटा स्वाध्याय करके उसे सम्यक दर्शन लिया, उसको कोई मानते ही नहीं कुछ। ठीक, मिथ्या दृष्टि तो खैर बाहर की स्थिति है, अपन समझना सही हो, ध्यान रखना। मेहनत पने के चक्कर नहीं पड़ना, मैंने ख्याति लाभ के लिए नहीं करना। तथा व्रताधिक धारण करता है तो वहां
बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है। ब्रह्मचर्य वगैरह भी ले लिया तो कुछ सही करता है, कुछ गलत कर देता है। और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है। बड़ा खतरनाक बात लिखी। व्रत भी ले लिए, व्रत अणुव्रत भी ले लिए, तो कोई झूठी क्रिया, कोई झूठ सच्ची क्रिया करता है, सही नहीं करता है। मैंने कौन कौन सी क्रिया बताएं इसमें, हिंसा आदि की, झाड़ू पहुंचा ऐसे करें, देखा ही नहीं, जीव मर रहे, एक काम ऊंचा कर लेंगे, एक काम नीचा करेंगे, इतना सारा सामान पानी डाला और तो धो दिया, पूरा पानी डाल दिया, तो एक क्रिया ऊंची करते, एक नीची कर देते, सब लगाना है व्रत आदि को पूरा। व्रत आदि समझिए 5 पापों में एक देश व्रत, पंचाणु व्रत, ठीक है। बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची कोई झूठी। अंतरंग रागादि भाव पाए जाते उनका विचार नहीं है, तथा बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है। रागादि का पोषण कहा गया, एक मोबाइल लिया ना, मोबाइल ये रागादि का पोषण हो गया। रागादि का पोषण जिससे तुम बहुत अच्छे, अच्छा अपन बातें करेंगे, रागादि का पोषण करते रहेंगे, चाहे फालतू बातें करते रहेंगे। हमारा राग भोजन का, तुम्हारा ही राग भोजन का, कोई से मत कहियो, लो पैसे ले आइए, राग का पोषण कर ले, समझ गए। तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है, तो वहां जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो वह विषय कसाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है, बहुत हिंसादिक। पंचकल्याण करा दो, 1 लाख की लाइट लगा दो, बड़े बड़े फोकस लगा दे, यार क्या क्या जोड़ क्या क्या दिखा दे, ऐसे ऐसे दिखा, खर्चा ऐसे दिखावा, समझ गए, बहुत खर्चा करते हैं ऐसे। बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है, समझ गए। बहुत घास कटवा देते हैं, खेत करवा देते हैं, खुदाई करवा देते हैं, करो पानी डोल दिया, पंडित साहब भोजन करने जाते थे, अब गांव तो गांव होते हैं छोटे छोटे, तो गंदगी बहुत रहती है, तो उन्होंने पूरा पानी और मोटर चलाई, मोटर और ऐसे पूरी सड़क धो दी। पंडित साहब भोजन के लिए बता रही, आंगन धो दिया पानी से, अनछने पानी से। पंडित साहब देखा नमी बहुत है, गीला है, क्या बात, क्यों भाई क्या बात है? अरे आप पधार रहे थे, गंदगी थी, धुलाई कर दी। अरे बोला भोजन करने नहीं आई, हमारे नियम से तो हम इतनी हिंसा करते हो, अनछना पानी डाला हो, इतना सब कर दिया, क्या जरूरत थी, पढ़ा रहने देते भाई, निकलने की रास्ता इतनी सफाई है, इतने निकल जाते। ज्यादा होती गंदगी थी, पटला डाल देते लकड़ी का, उस पर से निकल जाती। तुमने कितना अनजाना पानी वापर लिया इसमें से, आधा घंटा मोटर चलती रही, ऐसे करते रहे खड़े खड़े। तब पंडित साहब ने भोजन करनी बंद कर दिया, जाना गांव गांव घर घर जाते ही नहीं भोजन करने। कहा वो कितने कुछ करो, कुछ ना कुछ, एक जरा सफाई करनी, अनजाना पानी और चौका में धो दिया, लिख धुलाई कर दी। बहुत दोष लगते हैं, समझ आए। बहुत हिंसा आदि उत्पन्न करता है, ठीक है। अब जल्दी पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, कल से पढ़ेंगे इसको जितना बच के, ठीक है। इसमें तो खूब विचार करना अभी, हिंसा आदि के काम करके जिस बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने बहुत कुछ किया ना। मंदिर में ऐसे रंग मत लगवाओ जिसमें हिंसक रंग हो, हिंसक पैंट हो, हिंसक ब्रश हो, और क्या कहते हैं, भले कम शोभा लगे लेकिन हिंसक चीजें नहीं हो। ऐसे हर जगह सोचना बहुत है, विवेक लगाओगे तो बहुत दिखाई देगा। ओम नमः सिद्धे। निकाल लेना, निकाल ले, खड़े हो जाओ जब तक। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण